अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। Hello friends, this is Mohammed Wakil and you are watching my YouTube channel Education the Solution। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज़ स्टोरी लेकर आया हूँ। किसके लिए? आपको पता है, उन्हीं के लिए जो बहाने बनाते हैं, उन्हीं के लिए जिनके पास हज़ार एक्सक्यूज़ेज़ हैं, उन्हीं के लिए जो हमेशा कमियां ढूंढते हैं, उन्हीं के लिए जो हमेशा ब्लेम करते हैं, उन्हीं के लिए जो हमेशा दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, उन्हीं के लिए जो लोग ये समझते हैं कि वो ज़िंदगी में अब कुछ नहीं कर सकते। जब आप उससे मिलेंगे, आप उसकी स्टोरी को पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके तमाम एक्सक्यूज़ेस बेकार हैं, आपके तमाम बहाने बिल्कुल बेबुनियाद हैं। एक इरादे, एक हौसले की कहानी। एक ऐसी लड़की जो कभी एथलीट हुआ करती थी, वो लखनऊ से दिल्ली आ रही थी, नेशनल लेवल की खिलाड़ी थी। ट्रेन का नाम पद्मावती एक्सप्रेस है और उस ट्रेन में बरेली के आसपास ऐसा होता है, कुछ बदमाश लुटेरे जो है चढ़ते हैं और उससे जो है उसकी चेन को छीनने की कोशिश करते हैं और उस चेन की छीना झपटी में उस लड़की को धक्का देते हैं या फेंकते हैं, कैसे भी करके उसे बाहर फेंकते हैं। और दूसरी ट्रैक पर एक ट्रेन आ रही होती है और उस ट्रेन से वो जाकर टकराती है। कुछ लम्हों के बाद जब वो उठने की कोशिश करती है तो उसे एहसास होता है एक पैर उसका कट चुका है और दूसरे पैर की हड्डियां टूट चुकी हैं, चूर चूर हो चुकी हैं। रात 7 घंटे वो पड़ी रहती है। आप ये समझिए कि वहाँ से 49 ट्रेनें गुजर जाती हैं, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। जब सुबह होती है, आसपास के गांव वालों की उस पर नज़र पड़ती है तो वो भागते हैं उसको बचाने के लिए और उसे उठाकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली ले जाया जाता है। और फिर वहाँ पर जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उसे देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आता है कि इस लड़की को कैसे बचाया जाए। उनके पास ना एनेस्थीसिया होता है और ना ही उसके लिए ब्लड होता है, कुछ भी नहीं होता। अब इस कंडीशन में भी उसके कान सुन रहे थे इन सब तमाम बातों को, लेकिन वो मूवमेंट नहीं कर सकती थी। लेकिन उसके अंदर पता नहीं कहाँ से ये एक हिम्मत पैदा होती है और वो कहती है कि डॉक्टरों से कि इतनी देर मैं वहाँ ट्रैक पर पड़ी रही, कुछ नहीं हुआ, मैंने बर्दाश्त किया, आप मेरी जान बचाने के लिए पैर काटना चाहते हैं, काट दीजिए। तो उन डॉक्टरों के अंदर एक जान सी आई कि जब लड़की में इतनी हिम्मत है तो क्यों ना हम इसकी मदद करें। और सभी ने उसके लिए खून भी दिया, डॉक्टरों ने, फार्मासिस्टों ने, और उसके बाद उसके पैर को उसी कॉन्शियस कंडीशन में काट कर अलग किया। उसकी हिम्मत देखिए। और उसके बाद उसे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ ले जाया जाता, फिर लखनऊ से उसे रेफ़र करके दिल्ली एम्स में भर्ती किया जाता है, जहाँ पर वो 4 महीने बिताती है अपने। और इस 4 महीने के दौरान वो सोचती रहती है कि क्या उसका कैरियर ख़त्म हो गया, क्या वो कभी वॉलीबॉल नहीं खेल पाएगी। फिर तभी उसके जहन में आता है कि अगर उसके पैर नहीं हुआ तो क्या हुआ, अभी भी उसमें बहुत कुछ करने की हिम्मत बाकी है। हालांकि लोग उसे कहने लगे कि लोग, तुम्हारा कैरियर ख़त्म हो गया, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब तुम कोई ऐसी वैसी नौकरी करके और अपनी ज़िंदगी गुजारना। लेकिन उस लड़की के इरादों में इस कदर हिम्मत थी, इस कदर ताकत थी, और उसने एक ख़तरनाक फ़ैसला किया और उसने उसी वक्त अपने जहन में ये इरादा कर लिया कि मुझे माउंट एवरेस्ट को फ़तह करना है। और आप ये सोचिए कि पैर कटने के बाद और वो बच्ची ये सोचती है कि मुझे माउंट एवरेस्ट फ़तेह करना है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश, देखिए, मुझे यहाँ उसकी कहानी बताना मकसद नहीं है, बताना मकसद है मैसेज। और उसके बाद उसके इरादे जिस कदर मजबूत हुए, सारी दुनिया ने उसे मना किया, लेकिन फिर भी उसके इरादों में कोई कमी नहीं आई। और फिर जब लोग उसका जज्बा देखते हैं, हिम्मत देखते हैं, हौसला देखते हैं, तो उसे लोग फाइनेंस करने वाले भी मिल जाते हैं। और उसको लोगों ने फाइनेंस किया और फाइनेंस करके उसके बाद उसने माउंटेनियर का कोर्स किया और उसके बाद उसने अपनी जर्नी शुरू की। अब देखिए कि उस ट्रेनिंग में उसको जो तकलीफ़ होती है, जो परेशानी होती है, क्योंकि देखिए ये काम एक ऐसा है जहाँ माउंट को, एवरेस्ट को सबमिट करना और फिर पैर ना होना, पैर कटे हुए पैर के साथ और दूसरे पैर में रॉड के साथ और
ये सोच कर भी जो है हमें हिम्मत नहीं होती कि ऐसा इंसान कैसे कर सकता है। और जब वो रास्ते में जा रही होती है तो उसे जो तकलीफ़ें, परेशानियां और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और वो जब वहाँ पर पहुँचते पहुँचते जब वो वहाँ का मंज़र देखती है, वहाँ का नज़ारा देखती है, वहाँ लोग किस तरह से मर रहे होते हैं, उस तरफ से वापसी में तमाम लोगों की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, लोग -60 डिग्री टेम्परेचर पर लोग किस तरीके से सरवाइव करते हैं, जिस तरह से लोग डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं, जान का ख़तरा लगने लगता है, उन्हें मौत का डर सताने लगता है और लोग वापस पलट कर आ जाते हैं, इरादे को छोड़ देते हैं। लेकिन ये पता क्या ये सोचती है कि अगर मैं 7 घंटे तक रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही और मेरी जान नहीं गई, यकीनन इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने उसे किसी न किसी ख़ास पर्पज़ के लिए बनाया, ख़ास मकसद के लिए बनाया। वो चाहता था कि अरुणिमा ज़िंदा रहे और इस दुनिया में कुछ बड़ा काम करे। उसके बाद इसने हिम्मत की और आगे बढ़कर माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया। उसके बाद जब वो वापस आती है, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, जान के लाले पड़ जाते हैं, बिल्कुल मरने की कंडीशन आ जाती है। लेकिन जब इरादों और हौसलों में इतनी जान होती है, इतनी हिम्मत होती है, जब किसी ने कुछ किया होता है, कुछ फ़ैसला किया होता है, लड़ने का इरादा किया होता है, तो ऊपर वाला भी उसकी मदद करता है। बस उसे कहीं से एक ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाता है और उस सिलेंडर के ज़रिए से उसकी जान बचती है। और उसके बाद फिर देखिए, लोग कहेंगे ये लक है, लेकिन लक, अरुणिमा सिन्हा खुद कहती हैं कि लक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर होती है तो लक उन्हीं का फेवर करता है जो मेहनत करते हैं, जो इरादा रखते हैं, जो हौसला करते हैं, जो डरते नहीं हैं, जो घबराते नहीं हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, जो जद्दोजहद करते हैं, जो लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। लक भी उन्हीं का साथ देता है जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। ये लड़की अरुणिमा सिन्हा, इसने साबित किया कि इंसान अगर चाह ले तो क्या नहीं कर सकता। ये एक इंसान के जज्बे की कहानी है, एक इरादे की कहानी है। ये लड़की अरुणिमा सिन्हा आज की डेट में 7 महाद्वीप यानी 7 कॉन्टिनेंट्स की जो हाईएस्ट पीक हैं, उसने सबको सबमिट किया और अपना सपना पूरा किया। चाहे वो अफ्रीका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, अंटार्कटिका का हो। आप ये सोचिए कि एक लड़की, अचानक उसके साथ एक हादसा होता है और उसके बाद उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। यहाँ कितने लोगों के साथ हादसा होता है और लोग तबाह हो बर्बाद हो जाते हैं, पूरी ज़िंदगी उनकी ख़राब हो जाती है। लेकिन आप सोचिए, इस हादसे ने उसकी दुनिया बदली, ज़िंदगी बदली, कैरियर बदला और इस दुनिया में उसे एक ज़बरदस्त नाम दिया, एक ज़बरदस्त शोहरत दी, पैसा दिया, इज़्ज़त दिया, हर चीज़ दिया। आप बताइए हम और आप क्या करते हैं? ज़रा गौर करिएगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। और ना भी पसंद आया हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगले स्टोरी में। अल्लाह हाफ़िज़।